अनअकैडमी लेके आया है CSIR यूसेट केमिकल साइंसेज रिस्पॉन्स शीट। गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। डेट याद रखिए फरवरी 24, 2022, टाइम 1:30 बजे। इस क्लास को लीड कर रहे हैं नूरुल हुड्डा और इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले यूज कीजिएगा कोड NHUDDA। इस क्लास को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूनेरिया के बारे में। ये पिछले वीडियो का स्लाइड है स्फैग्नम, जहां पे हमने पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं फ्यूनेरिया के बारे में, जो कि एक मॉसी है। ठीक, मॉसेस जो होते हैं अलग होते हैं, जो हिपैटोकॉप्सिडा के मेंबर्स थे और एंथोसीरोटॉप्सिडा के मेंबर थे उनसे बहुत सारे कैरेक्टर्स में। ठीक, फ्यूनेरिया भी जो है मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करता है। इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो फोलियोज होता है। जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं उनका बॉडी थैलॉइड रह जाता है, मतलब उनका जो प्लांट बॉडी है वो रूट, लीफ और इनमें मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं रहता था मेन एक्सिस में, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स में। पर यहाँ पे जो फोलियोज वो होते हैं गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स में, ये क्या होते हैं, इनमें एक मेन एक्सिस होता है, ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस पे लीव्स होती हैं या मेन एक्सिस पे भी लीव्स होती हैं, और उनके जो राइजोइड्स हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ये सब कहानी है जो कि जो इनको मॉसेस बोला जाता है, ट्रू मॉसेस। ये सब उनके फीचर्स हैं। तो फ्यूनेरिया में भी ये है, यहाँ पे फोलियोज पाया जाता है और जो मेन एक्सिस है वो उसमें ब्रांचिंग भी होती है। ब्रांचेस जो होते हैं, खास फीचर आप नोट करिएगा, वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती हैं। मतलब जैसे कि हायर प्लांट्स में से, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वहां पे आप जो ब्रांचेस देखेंगे, ब्रांचेस के जो बर्ड्स हैं वो लीफ के एक्सिल में निकलता है, मतलब जहां पे पेटियोल जुड़ा हुआ होता है वहां से निकलता है। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सिलरी रहता है, मतलब लीव्स के नीचे निकलता है। ठीक, और जो लीव्स होते हैं उनके पास एक डिस्टिंक्ट मिडरिप भी होता है। इनमें फ्यूनेरिया में राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें ऑब्लिक सेप्टेशन भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये पिक्चर मैंने लिया है INPN.MNHN.FR जो साइट है उससे, बहुत अच्छा फोटोग्राफ है ये। रिप्रोडक्शन पे आते हैं। वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका प्राइमरी प्रोटोनीमा से होता है। जब प्राइमरी प्रोटोनीमा में फ्रैगमेंटेशन होता है तब जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, या इनमें बल्बिल्स भी बनते हैं, गेमी भी बनता है इसमें, या कुछ केसेस में एपोस्पोरी होता है। एपोस्पोरी में आपको बता दूं कि जब जैसा कि स्पोर्स बनते हैं, आपको पता है वो मियोसिस के बाद बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ग्रो करके गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे में जो मतलब मियोसिस जब नहीं होगा, किसी डिप्लॉयड सेल से स्पोर्स बनते हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं और जर्मिनेट करने के बाद डिप्लॉयड गेमेटोफाइट्स बनाते हैं। ठीक, तो वही है डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गेमेटोफाइट विदाउट मियोसिस और स्पोर फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसे एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी, एपोगैमी दो पार्ट होता है। एपोगैमी में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और एपोस्पोरी में मियोसिस और स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। फ्यूनेरिया जो होता है मोनली मोनोशियस होता है। दैट मींस एक ही प्लांट पे आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये मोनोशियस तो होता ही है, साथ ही साथ में ये आर्टोइकस होता है। देखिए मोनोशियस जो हुआ ये एक टर्म हुआ। मोनोशियस मतलब मैंने आपको बोला कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो एक ही प्लांट पे तो रहेंगे, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, मोनोशियस में भी ये आर्टोइकस टाइप का होता है। दैट मींस हैविंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन द सेम प्लांट बट ऑन सेपरेट ब्रांचेस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच पे आपको मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों मिलेंगे, दोनों अलग अलग ब्रांचेस पे रहते हैं। इसको हम आर्टोइकस बोलते हैं। इसका अपोजिट सिनोइकस होता है। सिनोइकस का मतलब जब प्लांट मोनोशियस हो और एक ही ब्रांच पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे। अब इसके सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया। जो इसका एंथ्रिडिया होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये ग्रुप्स में डेवलप होता है। जो ब्रांचेस होते हैं वो एंथ्रिडियल ब्रांचेस कहते हैं, उस पर ये ग्रो करता है। और एंथ्रिडिया के साथ साथ उसके साथ आपको आसपास पैराफाइसिस भी देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टेराइल स्ट्रक्चर है। और ये जो आपका ये एंथ्रिडिया का ग्रुप हुआ जहां पैराफाइसिस के साथ ये कवर्ड रहता है पेरिगीटियम में, एंड दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स। ओके, अब जो मैच्योर एंथ्रिडियम होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके पास एक लॉन्ग मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है, सिंगल लेयर जैकेट होता है उसके पास, और एपिकल अपरकुलम भी होता है। ठीक, एंथ्रिडिया पे एपिकल अपरकुलम होता है जिसके
डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो रिलीज होते हैं। अब अंदर हम देख लें, अंदर ढेर सारे एंड्रोसाइट्स होते हैं, यही एंड्रोसाइट आपके डेवलप हो जाते हैं एंथ्रोजॉइड में। ठीक, आर्चिगोनिया की बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये भी ग्रुप में बनते हैं आर्चिगोनियल ब्रांचेस में, ये भी पैराफाइसिस के साथ इंटरमिंगल रहते हैं और ये भी सराउंडेड रहते हैं पेरिकेटियम से। आर्चिगोनिया जो होता है मैच्योर आर्चिगोनिया, उसके पास एक मैसिव मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है और पूरा का पूरा आर्चिगोनिया को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोअर बेसल सॉइलेंट पोर्शन में, जिसको वेंटर बोलते हैं, जिसके पास 2 लेयर्ड का जैकेट रहता है, अंदर इसके एक एग रहता है और एक वेंटर कैनाल सेल रहता है। और ऊपर का जो पोर्शन रहता है, नीचे का सॉइलेंट पोर्शन वेंटर कहलाता है और ऊपर का जो लॉन्ग पोर्शन रहता है वो नेक कहलाता है, जो कि 6 वर्टिकल रो जो सेल्स हैं उससे मिलके बना हुआ होता है और उसके अंदर 6 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। अब नेक का जो टिप होता है वो कवर्ड होता है 4 कवर सेल्स से। फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट और स्पोर की बात कर लेते हैं हम। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है आपका जाइगोट। जाइगोट को हम मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन बोलते हैं। ठीक, अब जाइगोट डिवीजन करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेयोसिस अगर हो जाता तब तो फिर से हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो जाता, पर यहाँ पे जाइगोट जो होता है उनमें डिवीजन करके, क्योंकि यहाँ पे इनके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट भी बनता है तो जाइगोट में तुरंत मेयोसिस नहीं होगा। ठीक, माइटोसिस करके डिवीजन करते जाते हैं और फिर ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट बनाते हैं जो कि कैप्सूल, सीटा और एक स्मॉल फ्रूट से रिप्रेजेंट होता है पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। साथ ही साथ में जो वेंटर मैंने आपको बोला जो उसका वॉल है 2 लेयर्ड का था, वो स्पोरोफाइट में उस स्ट्रक्चर को हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं, वो भी डिवाइड कर जाता है, पर असल में वो वेंटर का वॉल ही रहता है। स्पोरोफाइट के सभी सेल्स डिप्लॉयड होते हैं पर जो कैलिप्ट्रा होता है वो हैप्लॉयड ही रहता है बिकॉज दे हैव डेवलप फ्रॉम वेंटर। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ से आप जो इसका कैप्सूल होता है, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट मैंने आपको बोला कैप्सूल, सीटा और स्मॉल फ्रूट में डिफरेंशिएटेड रहता है। जो कैप्सूल है ये जो है यहाँ पे डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी कैप्सूल में ही 3 रीजन आपको देखने को मिलते हैं, एपिकल रीजन, थीका और एपोफाइसिस। जो कि एपिकल रीजन में क्या क्या चीजें आती हैं, एपिकल पोर्शन में आप देखेंगे अपर्कुलम होता है जो कि पेरिस्टोम को कवर किए हुए रहता है। पेरिस्टोम में क्या होता है, उसके अंदर टीथ्स होते हैं, पेरिस्टोम टीथ 2 वर्ल्स में, और प्रत्येक जो वर्ल होता है इसमें 16 टीथ होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एनुलस होता है, इसमें लोअर रिम जो होता है जैसे डायफ्राम भी बोलते हैं, ये एपिकल रीजन को टोटल थीका जो सेकंड पोर्शन है उससे अलग बनाता है। तो एपिकल रीजन अपर कुलम का बना हुआ होता है और अपर कुलम और थीका को सेपरेट करता है कौन, एनुलस, और लोअर रिम इसे डायफ्राम भी बोलते हैं। ठीक, रैप्चर्ड कैलिप्ट्रा यहाँ पे आपको इसके टॉप पे देखने को मिलता है। ठीक, अब हम थीका की बात कर लेते हैं जो उसके नीचे का पोर्शन है या मिडिल पोर्शन आप कह लीजिए कैप्सूल का। ठीक, अब थीका के पास एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के जस्ट अंडर हाइपोडर्मिस, फिर क्लोनल कैमाइटस रीजन, फिर उसके अंदर ट्रेबिकुली होता है जो कि वहाँ पे स्पेस रहता है, उसके अंदर स्पोर सैक रहता है। स्पोर सैक के अंदर आपको स्पोर्स तो मिलेंगे पर यहाँ पे इलेटर्स नहीं पाए जाते मोसिस में। फिर बीच में सेंट्रल आपको कोलोमेला मिलता है। जब आप एपोफाइसिस रीजन में आएंगे जो कि और बेसल रीजन है, ये बेसल पार्ट है, यहाँ पे जो सेंट्रल होता है उसको सेंट्रल पोर्शन को कंडक्टिंग हम स्ट्रैंड बोलते हैं जो कि सराउंड रहता है क्लोरोफिलस सेल से, और इसके एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाया जाता है। तो एपोफाइसिस वाले रीजन में हमें स्टोमेटा मिलता है। ठीक, यहाँ तक हो गई कहानी कि कैप्सूल इतने रीजन में होता है और क्या क्या इन रीजन्स की क्या क्या मेन फीचर्स हैं। जो अपेक्स होता है कैप्सूल का उसको हम अपर कुलम, मैंने आपको बताया अपर कुलम होता है जो कि सेपरेट होता है कैप्सूल से एनुलस के द्वारा। ठीक, अब पेरिस्टोम टीथ जो होता है यहाँ पे मैंने आपको बताया वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और बेंड होते हैं आउटवर्ड की तरफ, जो कि फिर एक्सपोज करते हैं स्पोर को, और जब स्पोर से एक्सपोज हो जाता है तो वो स्पोर रिलीज होता है और स्पोर जो होता है वो डेवलप हो जाता है पहले प्रोटोनीमा में फिर मैच्योर प्लांट में। जो आपके ये वो है मॉसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट जो होता है डेवलपमेंट नहीं होता गेमेटोफाइट का, पहले इसमें प्रोटोनीमा बनता है। इसी के जैसा एक प्रोथैलस कहलाता है वो टेरिडोफाइट में होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें मान लीजिए वो तो प्रोथैलस तो वो तो गेमेटोफाइटिक स्टेज ही है, इसमें पहले प्रोटोनीमा बनता है। तो ये सब सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको और जानना है कि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है,
स्प्लाइशन इसमें ऐसे पाया जाता है कि देखिए मैंने आपको बताया जब जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा तो वो जब 20 से 40 सेल्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसमें जो आउटर रीजन होता है उसको हम एपिथीशियम बोलते हैं और इनर रीजन को एंडोथीशियम बोलते हैं। ठीक, अब ये भी पूछा जाता है कि एंडोथीशियम क्या क्या बनाता है और एपिथीशियम क्या क्या बनाता है। तो एंडोथीशियम देखो आप दोनों एपिथीशियम और एंडोथीशियम, एपिथीशियम आउटर सेल होता है, आउटर सेल्स होते हैं, एंडोथीशियम अंदर के सेल्स होते हैं, पर ये तीनों के तीनों पार्ट लेते हैं। जो कैप्सूल मैंने आपको बताया 3 भागों में डिवाइड आप कर सकते हैं, एपिकल रीजन, थीका, एपोफाइसिस। तो कुछ स्ट्रक्चर्स एंडोथीशियम इन तीनों रीजन के बनाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर एपिथीशियम एंडोथीशियम स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं और कुछ एपिथीशियम बनाते हैं, तीनों के तीनों रीजन में। अब देखिए एंडोथीशियम क्या क्या बनाता है एपिकल रीजन में, ये सेंट्रल पैरेन्काइमा बनाता है, पेरिस्टोम बनाता है और एनुलस बनाता है एपिकल रीजन में। वही एपिथीशियम एपिकल रीजन में ही पेरिस्टोम बनाने में हेल्प करता है और एनुलस। ठीक, थीका की बात कर लेते हैं। तो एंडोथीशियम थीका में कोलुमेला, इनर वॉल ऑफ स्पोर सैक और स्पोर्स बनाते हैं। वही एपिथीशियम थीका रीजन में आउटर वॉल बनाता है स्पोर सैक का, ट्रेबेकुली बनाता है, क्लोरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस बनाते हैं। एपोफाइसिस रीजन में एंडोथीशियम सेंट्रल जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है। वही एपिथीशियम जो होता है एपोफाइसिस वाले रीजन में स्पंजी टिश्यू बनाता है जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड को सराउंड करता है, प्लस एपिडर्मिस भी बनाता है जहां पे स्टोमेटा रहता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फ्यूनारिया के बारे में। होप कि आपको फ्यूनारिया का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मेंबर लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट मेंबर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मेंबर पढ़ेंगे उनके आपको कॉमन फीचर्स उतना ज़्यादा याद रहेंगे और कुछ कुछ यूनिक चीज़ें ही आपको रिमेंबर रखनी है इन सब मेंबर के बीच में, तो जिससे आप कॉमन कैरेक्टर्स कभी नहीं भूलते हैं। कॉमन कैरेक्टर ही पूछा जाता है हर जगह, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी आपका हो जाता है आप जितना ज़्यादा मेंबर पढ़ते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।